वर्किंग कैपिटल। इसके पहले के टॉपिक में हमने पढ़ा था फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट, अभी हम पढ़ रहे हैं वर्किंग कैपिटल। तो जब हम फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट पढ़ रहे थे तभी मैंने आपको थोड़ा शॉर्टकट में समझा दिया था कि वर्किंग कैपिटल एग्जैक्टली होता क्या है। तो देखिए, डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज के लिए जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है उसी को हम कहते हैं वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। जैसे एक सिंपल है, हम मशीन्स परचेस करेंगे, बिल्डिंग परचेस करेंगे, फर्नीचर परचेस करेंगे, तो ये सब परचेस करने के लिए जो इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं, जो कैपिटल हमें लग रहा है वो है फिक्स कैपिटल। और वही हम रॉ मटेरियल परचेस करेंगे या डे टू डे ओवरहेड्स का पेमेंट करेंगे। ओवरहेड मतलब जो एक्सपेंसेस है, देखिए यहाँ पे उसका मीनिंग आपको दिया हुआ है ये ब्लू कलर के बॉक्स में, कि जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, इनडायरेक्ट कॉस्ट जिसको हम कहते हैं, है ना, कि जैसा इंश्योरेंस का पेमेंट करना है, हमने लोन लिया है उसका इंटरेस्ट देना है, उसके बाद कुछ लीगल फीस हमें पेड करनी है, टेलीफोन बिल है, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस है, गवर्नमेंट के टैक्सेस है, तो ये सब करने के लिए जो कैपिटल लगता है उसी को हम कहते हैं वर्किंग कैपिटल। अब अगर आप उसको फाइनेंशियल कैलकुलेशन के हिसाब से देखें तो वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट किया जाता है करंट असेट्स में से करंट लायबिलिटी माइनस करके। उसको कहा जाता है द एक्सेस ऑफ करंट असेट ओवर करंट लायबिलिटी। जैसा आप देखेंगे यहाँ पे जेस्टरबर्ग का डेफिनेशन दिया है। जेस्टरबर्ग डिफाइंस इट एज द एक्सेस ऑफ करंट असेट ओवर करंट लायबिलिटी। तो ये होता है नेट वर्किंग कैपिटल, इसको हम नेट वर्किंग कैपिटल कहते हैं। अब ग्रॉस वर्किंग कैपिटल भी एक होता है, द सम ऑफ करंट असेट यानी ग्रॉस टोटल करंट असेट्स आर ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट ये कैलकुलेशन पर्पस के हैं, लेकिन अगर आप उसको मीनिंग कंसिडर करें तो उसका मीनिंग सिंपल है, कैपिटल विच इज रिक्वायर्ड फॉर डे टू डे बिजनेस ऑपरेशंस। ओके, तो देखिए, वर्किंग कैपिटल इज द कैपिटल विच इज यूज टू कैरी आउट द डे टू डे बिजनेस एक्टिविटी। अभी जो मैंने बोला वही यहाँ पे दिया हुआ है। देन आफ्टर एस्टिमेटिंग फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ द बिजनेस फर्म, इट इज नेसेसरी to estimate the amount of capital that would be needed to ensure smooth functioning of the business firm। यानी एक सिंपल सी बात है कि आपने अपना फिक्स असेट परचेस कर लिया। फिक्स असेट परचेस करने के बाद ये तो आपका लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट हो गया। अब लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट होने के बाद अब आपको रेगुलर जो प्रोडक्शन एक्टिविटी करनी है, रेगुलर बिजनेस ऑपरेट करना है, तो उसके लिए भी तो कैपिटल लगेगा ना। तो वो जो कैपिटल है वो हो गया वर्किंग कैपिटल। यानी इसको हम हमारे नॉर्मल अगर एक एग्जांपल से समझना चाहें तो एक सिंपल है कि आपने 70-80 हजार रुपए खर्च करके एक टू व्हीलर बाइक आपने परचेस कर, तो ये हो गया आपका फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट, क्योंकि बाइक तो आप रोज रोज खरीदेंगे नहीं, बराबर है। लेकिन उस बाइक को चलाने के लिए आपको पेट्रोल तो डालना ही पड़ेगा, तो ये जो पेट्रोल का एक्सपेंस हो गया ये आपका वर्किंग कैपिटल एक्सपेंस हो गया। मतलब गाड़ी को चलाने के लिए जो लग रहा है वो हो गया वर्किंग कैपिटल, और फिक्स कैपिटल गाड़ी खरीदने के लिए जो लगा, तो बस वही कंसेप्ट यहाँ पे भी है, समझ लीजिए। अ बिजनेस फर्म रिक्वायर फंड्स टू स्टोर एडिक्वेट रॉ मटेरियल इन स्टॉक। ऑब्वियसली विदाउट रॉ मटेरियल प्रोडक्शन नहीं होगा, और आपको स्टॉक में रॉ मटेरियल रखना भी पड़ता है, क्योंकि रेगुलर आपको रॉ मटेरियल मिले इसकी भी कोई गारंटी नहीं है ना। अ फर्म वुड नीड कैपिटल टू मेंटेन सफिशिएंट स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। और ऑब्वियस है कि कैसा होता है कि सीजनल डिमांड होती है कुछ कुछ प्रोडक्ट की, तो ऐसा तो ही नहीं कि अचानक डिमांड आने के बाद आप प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। तो कभी कभी हमें फिनिश गुड्स यानी जो प्रोडक्ट बन के तैयार है वो प्रोडक्ट बना के हमें स्टॉक में मेंटेन भी करना पड़ता है, तो उसके लिए भी ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। इन एक्चुअल प्रैक्टिस गुड्स आर सोल्ड आउट इन कैश और ऑन क्रेडिट। गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट डू नॉट फेच कैश इमीडिएटली। फर्म विल हैव टू अरेंज फॉर फंड्स टिल द अमाउंट इज कलेक्टेड फ्रॉम द डेटर। यानी एक सिंपल सी बात यह है कि गुड्स जो है आपको कैश में भी आप सेल कर सकते हैं, क्रेडिट में भी सेल कर सकते हैं। कैश में सेल कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तुरंत आपको पैसा मिल जाएगा। लेकिन क्रेडिट सेल होता है तो उसको रिकवर भी करना पड़ता है ना। और जिन लोगों को हम क्रेडिट सेल करते हैं उनको हम अकाउंटिंग टर्म्स में डेटर कहते हैं, इसको रिसीवेबल्स भी कहा जाता है। कैश इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू पे ओवरहेड सिंस uncertainty is always a feature of business. Some excess cash also should be maintained to meet unexpected expenses। अब देखिए सिंपल सी बात है कि अरेंजमेंट तो हम पहले से ही करके रखते हैं कि कितना खर्च आएगा, क्या आएगा, ये सब हम पहले से ही एस्टिमेट करके उतना अरेंजमेंट करके रख सकते हैं और रखते भी है। लेकिन आपको भी पता है कि दैट फ्यूचर इज ऑलवेज अनसर्टेन, है ना। क्या होगा कुछ बता नहीं सकते, है ना।
किसने सोचा था कि कोरोना वायरस आएगा और 2 महीने बिजनेस बंद करके घर में बैठना पड़ेगा, है ना? तो ये कंटिजेंसी से, ये अनसर्टेन है। तो उसी तरह बिजनेस में भी ऐसे बहुत सारे अनसर्टेन इवेंट्स आते हैं और ये बिजनेस का एक पार्ट है ना? तो इसके लिए कंटिजेंसी करके हमें कैश भी मेंटेन करना पड़ता है अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस के लिए। तो ये सब जो कैश आपको मेंटेन करना है डे टू डे बिजनेस ऑपरेशंस के लिए, तो इसी को हम कह रहे हैं वर्किंग कैपिटल, है ना? जो फंड आप अरेंज कर रहे हो उसी को हम कह रहे हैं वर्किंग कैपिटल। Thus, a business firm will have to arrange capital for the following. पहला दिया है फॉर बिल्डिंग अप इन्वेंट्री। इन्वेंट्री यानी इसको आप कह सकते हैं स्टॉक, इन्वेंट्री को स्टॉक कहा जाता है, यानी रॉ मटेरियल इन्वेंट्री है, फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री है, और बाकी फिर आपकी डिफरेंट डिफरेंट इन्वेंट्रीज है, जैसा स्टेशनरी की इन्वेंट्री हो सकती है। तो ये सब इन्वेंट्री बिल्डअप करने के लिए आपको वर्किंग कैपिटल लगेगा। देन फॉर फाइनेंसिंग रिसीवेबल, अब ऑब्वियस है कस्टमर को आप क्रेडिट सेल करने वाले हो, तो क्रेडिट सेल करने के लिए प्रोडक्शन तो करना पड़ेगा, और प्रोडक्शन करने के लिए जो रॉ मटेरियल है उन सब में तो आपको इन्वेस्टमेंट करना ही है ना, मतलब फाइनेंसिंग रिसीवेबल्स, उसके लिए भी आपको वर्किंग कैपिटल लगेगा। देन फॉर कवरिंग डे टू डे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, और जो आपके डे टू डे बिजनेस ऑपरेशंस है उसके लिए जो एक्सपेंसेस होने वाले हैं वो एक्सपेंसेस को भी कवर करने के लिए आपको वर्किंग कैपिटल लगेगा, है ना? द कैपिटल इन्वेस्टेड इन दीज असेट्स इज रेफर्ड एज वर्किंग कैपिटल, यानी ये जो डे टू डे बिजनेस ऑपरेशंस में आप इन्वेस्टमेंट करते हो, यानी आप रॉ मटेरियल परचेस करने में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो वो वर्किंग कैपिटल ही है। द कंसेप्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल इज व्यूड डिफरेंटली बाय लीडिंग ऑथोरिटीज। सम ऑथोरिटीज कंसिडर्ड वर्किंग कैपिटल एज इक्विवेलेंट टू एक्सेस ऑफ करंट असेट ओवर करंट लायबिलिटी। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, जेस्टर बंक का डेफिनेशन है कि करंट असेट में से करंट लायबिलिटी आप माइनस करते तो जो अमाउंट आता है उसको हम क्या कहते हैं, वर्किंग कैपिटल। फॉर एग्जाम्पल करंट असेट 1,00,000 रुपए है और करंट लायबिलिटी 70,000 है, तो 1,00,000 में से 70,000 माइनस कर दीजिए, जो डिफरेंस अमाउंट है 30,000 का, वो हो गया वर्किंग कैपिटल। ओके, दिस अप्रोच रेफर्स टू नेट वर्किंग कैपिटल, इसको हम नेट वर्किंग कैपिटल अभी मैं बता रहा था आपको, है ना? जेस्टरबर्ग डज नॉट कॉल इट एज वर्किंग कैपिटल, ही प्रेफर टू कॉल इट एज सर्कुलेटिंग कैपिटल। हाँ, अब देखो इसको सर्कुलेटिंग कैपिटल भी कहा जाता है। अब सर्कुलेटिंग क्यों? क्योंकि जैसा आपने बिल्डिंग खरीदी, मशीन खरीदा, आपका 20 लाख रुपए गया, वो लॉन्ग रन के लिए फंस गया। वर्किंग कैपिटल में कैसा है कि आज, यानी आप समझ लीजिए कि मई महीने में आप 1,00,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो रॉ मटेरियल में, और बाद में उससे प्रोडक्शन निकलेगा और आगे का काम होगा, तो ऑब्वियस है 1,00,000 रुपए आपको वापस भी मिलेगा, फिर आप उसको बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे। तो ये सर्कुलेटिंग कैपिटल है, मतलब पैसा आप खर्च करते हो, बाद में वो रिकवर होता है, फिर आप इन्वेस्ट करते हुए चलते रहता है, ठीक है ना? अदर ऑथोरिटीज व्यूड वर्किंग कैपिटल इक्विवेलेंट टू करंट असेट, और जैसा मैंने कहा था कि ये ग्रॉस वर्किंग कैपिटल का कंसेप्ट है, यानी करंट असेट को ही वर्किंग कैपिटल कहा जाता है। जैसा जेस्टरबर्ग कह रहे हैं कि करंट असेट में से करंट लायबिलिटी आप माइनस कर दीजिए, जो बचेगा वो वर्किंग कैपिटल है, लेकिन बाकी लोग ऐसा समझते कि करंट असेट ही वर्किंग कैपिटल है, मतलब उसमें से करंट लायबिलिटी माइनस करने की जरूरत नहीं है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट व्यूज है। देन अकॉर्डिंग टू जेएस मिल, द सम ऑफ करंट असेट इज वर्किंग कैपिटल, जो यहाँ पे लिखा हुआ है सेम इन्होंने भी बोला है। दिस अप्रोच हैज ब्रॉडर एप्लीकेशन, इट टेक्स इनटू कंसिडरेशन ऑल करंट असेट ऑफ द कंपनी, इट रेफर्स टू ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, जो मैं आपको बोल रहा था ना, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, ठीक है? देखो, देन ये एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको दिया है कि हाउ वर्किंग कैपिटल फ्लोज इन द बिजनेस। अब देखो, ये जो आपको एक डायग्राम दिख रहा है, इसको समझने की कोशिश करती है। समझ लीजिए आपके पास कैश है, ओके? ये जो कैश है, इस कैश में से आपको ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस करना है, मतलब बिजनेस ऑपरेशन करना है। बिजनेस ऑपरेशन करने के बाद प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन इन्वेंट्री में कन्वर्ट, यानी आपका जो फिनिश गुड्स है वो रेडी होगा, फिर फिनिश गुड्स को आप सेल करेंगे, ठीक है? जिन लोगों को आपने सेल किया, ये हो गया आपका क्रेडिट सेल, और क्रेडिट सेल करने के बाद जिन लोगों को आपने क्रेडिट सेल किया, ठीक है, जिन लोगों को आपने क्रेडिट सेल किया उनको हम कहते हैं डेटर्स, और उनको हम रिसीवेबल्स भी कहते हैं। और इन लोगों से फिर आपको पैसा मिलेगा एक डेढ़ महीने में, जो भी है कलेक्शन आएगा, और कलेक्शन आया मतलब फिर से आपके पास कैश आया, फिर आप अपना एक्सपेंस करेंगे, बिजनेस ऑपरेशंस होंगे, प्रोडक्शन होगा, तो ये चलते रहेगा। इसलिए इसको सर्कुलेटिंग कैपिटल भी कहा जाता है, क्योंकि हमेशा सर्कुलेट होते रहता है, बराबर है ना? अब ये साइक्लिकल फ्लो ऑफ वर्किंग कैपिटल। देखो, अ बिजनेस फर्म नीड फंड टू फाइनेंस इट्स वर्किंग कैपिटल नीड,
prominent shares of this fund is used to buy raw material and remaining part is kept available to pay wages and expenditure. जो कैश है उसमें से आप ये एक्सपेंसेस कर रहे हो, वेजेस एंड एक्सपेंडिचर, मटेरियल परचेस कर रहे हैं आप, है ना, जिसमें से प्रोडक्शन होने वाला है बाद में। फिर क्या दिया है, दस द वर्किंग कैपिटल विच वाज इन द फॉर्म ऑफ कैश इज कन्वर्टेड इनटू इन्वेंट्री। ऑब्वियसली कैश में से आपने इन्वेंट्री खरीदी, बराबर, इन्वेंट्री यानी रॉ मटेरियल आपने खरीदा, फिर रॉ मटेरियल से वर्क इन प्रोग्रेस होगा, यानी रॉ मटेरियल के ऊपर प्रोसेस होगा ना, प्रोसेस होता है तो वो वर्क इन प्रोग्रेस कहलाया जाता है। और जब वो पूरा का पूरा मटेरियल कंप्लीट हो जाता है मतलब एंड स्टॉक में, तो उसको हम कहते हैं फिनिश गुड्स। विद द सेल ऑफ फिनिश गुड्स, फिर फिनिश गुड्स आपका रेडी हो गया, आप उसको सेल करेंगे, सेल करेंगे तो क्रेडिट सेल होगा। विद द सेल ऑफ फिनिश गुड्स दे टर्न इनटू अकाउंट रिसीवेबल, मतलब वो अकाउंट रिसीवेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। प्रिज्यूमिंग द गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट बेसिस, मतलब हम ये अज्यूम कर रहे हैं यहाँ पे कि क्रेडिट सेल हुआ है। नॉर्मली अकाउंट रिसीवेबल हैव मैच्योरिटीज ऑफ स्पेसिफिक डेज आफ्टर बिलिंग डेट, और ये आपको भी पता है कि बिल करने के बाद, यानी जिन लोगों को हमने गुड्स सेल किए, तो सेल करने के बाद ऑब्वियसली हम उनको एक टाइम देंगे कि आप 1 महीने में पैसे दीजिए, 1.5 महीने में, 2 महीने में, तो आपको उतने दिन में पैसा मिल जाएगा। कलेक्शन ऑफ द रिसीवेबल ब्रिंग बैक द साइकिल टू कैश, और ऑब्वियस है फिर से पैसे आपके हाथ में आ जाएंगे, बराबर है। अ पार्ट ऑफ कैश मे बी यूज टू पे क्रेडिटर्स, पे इनकम टैक्स एंड डिक्लेयर डिविडेंड एंड रेस्ट ऑफ इट इज पुट इनटू सर्कुलेशन अगेन। और ऑब्वियस है जो पैसा आया है तो उसमें से कुछ पेमेंट्स आपको करना है, और पेमेंट होने के बाद जो पैसा बचेगा फिर से आप बिजनेस में उसको री इन्वेस्ट करेंगे। बस यही वर्किंग कैपिटल है जो सर्कुलेट होते रहेगा आपके बिजनेस में, ठीक है। जैसा फिक्स कैपिटल के कुछ फैक्टर्स थे जो फिक्स कैपिटल को अफेक्ट करते थे, उसी तरह वर्किंग कैपिटल को भी अफेक्ट करने वाले कुछ फैक्टर्स है, दैट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। देखिए, देयर इज नो प्रिसाइज स्टैंडर्ड टू मेजर वर्किंग कैपिटल एडिक्वेसी। Management has to determine the size of working capital in the light of certain aspect of business firm and economic environment within which the firm operate। और देखो सिंपल सी बात है, ऐसा कोई एक पर्टिकुलर फॉर्मूला नहीं है कि जिससे आप एग्जैक्ट वर्किंग कैपिटल असर्टेन कर सके। एग्जिस्टिंग बैलेंस शीट से आप वर्किंग कैपिटल असर्टेन कर सकते हैं, लेकिन वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, आपको कितना वर्किंग कैपिटल लगेगा ये असर्टेन करना इतना आसान नहीं है। उसकी एक टेक्निक है, जब आप फाइनेंस मैनेजमेंट पढ़ते हैं तो फाइनेंस मैनेजमेंट में वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, हाउ टू असर्टेन वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, उसकी डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स है, लेकिन वो आपको यहाँ पे नहीं पढ़ना है ना, वो फाइनेंस मैनेजमेंट का काम है। अभी हम सेक्रेटरियल प्रैक्टिस सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो इसमें हमें ये देखना है कि ऐसे कौन से फैक्टर्स है जो अफेक्ट करते हैं कैलकुलेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल। तो उसमें पहला दिया है नेचर ऑफ बिजनेस। ये हमने फिक्स कैपिटल में भी देखा था कि जितना बड़ा बिजनेस रहेगा, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है या पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज प्रोवाइड करने वाला बिजनेस है, तो उसमें फिक्स कैपिटल ज्यादा लगता है। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में रॉ मटेरियल परचेस करने के लिए भी वर्किंग कैपिटल लगता है। तो यह है कि फर्म्स एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग एसेंशियल प्रोडक्ट ऑफ डेली कंजम्पशन वुड नीड रिलेटिवली लेस वर्किंग कैपिटल एज देयर वुड बी कांस्टेंट एंड सफिशिएंट कैश इनफ्लो इन द firm to take care of liability. Likewise, public utility concern have to maintain small working capital because of continuous flow of cash from their customer। अब देखो, जो पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज है या जो एसेंशियल प्रोडक्ट बनाने वाली मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है, उनको पता है कि हम रेगुलर प्रोडक्ट सेल करेंगे और हमें रेगुलर पैसा मिलते रहेगा, तो उनको उतना वर्किंग कैपिटल अरेंज करने की जरूरत नहीं है ना। जैसा पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज है, जैसा इसमें इन्होंने दिया है ट्रांसपोर्ट, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, तो आपको भी पता है कि इलेक्ट्रिक बिल हर महीने में आता है, तो आपको हर महीने इलेक्ट्रिक बिल पेड करना है ना। तो उनको पता है कि हर महीने में हमारे पास एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ कैश आने ही वाला है, क्योंकि अगर हम बिल पेड नहीं करेंगे तो वो लोग हमारा इलेक्ट्रिसिटी कट करेंगे, हमें भी पता है, तो हम रेगुलर पेमेंट करते ही है। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहा तो 1 महीना या 2 महीना लेट करते हैं कुछ लोग, अदरवाइज अगर देखा जाए तो 80 to 90% लोग तो टाइम पे पेमेंट कर रहे, तो उनको वर्किंग कैपिटल का उतना इश्यू नहीं होता। तो नेचर ऑफ बिजनेस भी बहुत मायने रखता है कि आपके वर्किंग कैपिटल नीड उससे कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस होती है। ऑन द कॉन्ट्री, इफ द बिजनेस इज डीलिंग in luxurious product, it require huge amount of working capital as sale of luxurious items are not frequent। ये बात भी सही है, अगर आप luxurious item बना रहे हो तो उसका सेल फ्रिक्वेंट नहीं होता है ना, रेगुलर नहीं होता, और ऑब्वियस है इन्वेस्टमेंट करने के बाद वो आपका इन्वेस्टमेंट वर्किंग कैपिटल में बहुत लंबे समय तक भी रह सकता है ना। ट्रेडिंग मर्चेंडाइजिंग फर्म्स विच आर कंसर्न विद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स
have to carry big inventory of goods to meet customers' demand and have to extend credit facilities to attract customer. Hence, they need large amount of working capital. और obvious है जो trading या merchandising firms है ना, जो बेसिकली डील करती है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स हैव टू कैरी बाय बिग इन्वेंट्री ऑफ गुड्स टू मीट कस्टमर्स डिमांड. मतलब ऑब्वियस है जो बड़े बड़े प्रोडक्ट होते हैं, है ना, तो जैसा आप रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, है ना, ये जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट सेल करते हैं हम. तो अब ये प्रोडक्ट का कैसा है कि फ्रीक्वेंट सेल नहीं होता, तो वहां पे आपको उनको क्रेडिट फैसिलिटी देनी पड़ती है. फाइनेंस आपको भी पता है कि आप मोबाइल फोन खरीदने जाओ, टीवी मतलब अपना एलसीडी खरीदने जाओ, आप रेफ्रिजरेटर खरीदने जाओ, तो आपको क्रेडिट फैसिलिटी मिलती है और ये जरूरी भी है ना. तो इसमें वर्किंग कैपिटल ज्यादा इन्वेस्ट हो जाता है. फिर उसके बाद दिया है साइज ऑफ बिजनेस. अब ये भी है, जितना बड़ा बिजनेस रहेगा उतना कैपिटल ज्यादा लगेगा, है ना. The size of business also affect the requirement of working capital. A firm with large scale operation will require more working capital. अब जितना बड़ा बिजनेस रहेगा उतना ज्यादा वर्किंग कैपिटल रहेगा. सिंपल सी बात है कि आपका प्रोडक्शन ज्यादा है तो आपको रॉ मटेरियल भी ज्यादा खरीदना पड़ेगा और उतना फाइनेंस भी लगेगा, है ना. देन थर्ड है वॉल्यूम ऑफ सेल. जितना ज्यादा सेल आपके बिजनेस का रहेगा उतना ज्यादा आपको प्रोडक्शन करना पड़ेगा और जितना ज्यादा प्रोडक्शन करना पड़ेगा उतना ज्यादा वर्किंग कैपिटल आपको लगेगा. There is the most important factor affecting size of working capital. The volume of sales and size of working capital are directly related with each other. If volume of sales increases, there is an increase in the amount of working capital and vice versa. इन्हें समझ में आ रहा है आपको? जितना ज्यादा आप सेल बढ़ाएंगे उतना ज्यादा आपको वर्किंग कैपिटल भी लगेगा. ओके. देन प्रोडक्शन साइकिल. अब देखो कुछ कुछ प्रोडक्ट का कैसा है, प्रोडक्शन साइकिल कम रहता है. अब ये प्रोडक्शन साइकिल एग्जैक्टली क्या है कि रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए जो टाइम लगता है उसको हम कहते हैं प्रोडक्शन साइकिल. अब कुछ प्रोडक्ट का प्रोडक्शन साइकिल कम है, कुछ प्रोडक्ट का प्रोडक्शन साइकिल ज्यादा है ना. तो जितना लंबा प्रोडक्शन साइकिल रहेगा उतना ज्यादा आपको वर्किंग कैपिटल लगेगा और जितना कम प्रोडक्शन साइकिल रहेगा उतना कम आपको वर्किंग कैपिटल लगेगा, है ना. देखो, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स इज कॉल्ड प्रोडक्शन साइकिल. If the period of production cycle is longer, then firm need more amount of working capital. If manufacturing cycle is short, it require less working capital. अब कुछ प्रोडक्ट है जिसको बनाने में समय लग जाता है, कुछ प्रोडक्ट है जो कम समय में भी बन जाते हैं, है ना. तो ये डिपेंड करेगा. अब देखो ना, एक सिंपल बात मैं बताता. अगर आप कंस्ट्रक्शन बिजनेस में हो तो कंस्ट्रक्शन बिजनेस में ऐसा है कि आपका जो प्रोडक्ट है, आपने कोई मतलब कॉम्प्लेक्स बनाया, रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स, ये आपका प्रोडक्ट हो गया कि आप जमीन खरीदेंगे, उसके ऊपर बिल्डिंग बनाएंगे, फ्लैट बनाएंगे और वो बेचेंगे. अब आपको भी पता है कि ये कोई सब्जी खरीदने जैसा तो है नहीं कि आज मार्केट से सब्जी खरीद के लाई और 2-3 दिन में बेच दिया, है ना. आप फ्लैट बेच रहे हो ना, उसको बनाने में 5-6 महीने लगने वाला है और तब तक आपका इन्वेस्टमेंट होगा, है ना. सीमेंट लगेगा और बाकी सब इन्वेस्टमेंट है, तो ये आपका इन्वेस्टमेंट है. तो ऑब्वियस है आपका जो प्रोडक्ट है वो बनने में 5-6 महीने लग रहे हैं, तो आपका प्रोडक्शन साइकिल लंबा हो गया, तो आपको वर्किंग कैपिटल ज्यादा लगेगा यहाँ पे, है ना. ऐसा है. देन बिजनेस साइकिल. अब बिजनेस साइकिल का कैसा रहता है कि एक मतलब आप बोल सकते हैं कि अच्छा ड्यूरेशन चल रहा है, मार्केट इकोनॉमी अच्छी है तो बिजनेस बूम पोजीशन पे रहता है, अच्छा काम करता है. कभी कभी मार्केट डिप्रेस हो जाता है, यानी डिक्लाइन लेवल पे आ जाता है, तो फिर आपका जो बिजनेस है वो भी डिक्लाइन लेवल पे आता है. तो उसमें भी रहता है कि अब ऑब्वियस बूम लेवल पे है, अच्छा बिजनेस चल रहा है तो आपको वर्किंग कैपिटल ज्यादा लगेगा क्योंकि सेल ज्यादा करना है आपको, है ना. लेकिन अगर आपका मतलब इकोनॉमी प्रॉपर नहीं है, इकोनॉमी कंडीशन सही नहीं है, तो डिक्लाइन लेवल पे आ जाता है, तो वहां पे वर्किंग कैपिटल कम लगता है. तो ये डिपेंड करता है. देखिए, when there is a boom in economy, sale will increase. obvious है, इकोनॉमी अच्छी चल रही है, लोगों के पास पैसा भी है, तो लोग और ज्यादा प्रोडक्ट खरीदेंगे तो आपको और पैसा लगेगा. दिस विल लीड टू इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक. मतलब इससे आपको क्या है कि इन्वेस्टमेंट ज्यादा करना पड़ेगा स्टॉक में, क्योंकि आपको पता है कि मार्केट में डिमांड बढ़ने वाली है क्योंकि इकोनॉमी अच्छी चल रही है. दिस रिक्वायर एडिशनल वर्किंग कैपिटल. इससे आपको ज्यादा वर्किंग कैपिटल लगेगा. ड्यूरिंग रिसेशन सेल विल डिक्लाइन एंड हेंस द नीड ऑफ वर्किंग कैपिटल विल ऑल्सो डिक्लाइन. और ऑब्वियसली रिसेशन टाइम में पैसा ही नहीं है तो लोगों प्रोडक्ट खरीदेंगे नहीं, सेल कम हो जाएगा, तो वर्किंग कैपिटल भी कम लगेगा. देन टर्म्स ऑफ परचेस एंड सेल. अब इस पे भी डिपेंड करता
कि आप परचेस करते हो तो कितने क्रेडिट पे करते हो और सेल करते हो तो कितने क्रेडिट पे करते हो, यानी टाइम। यानी देखिए कैसा है कि अगर आप परचेस करते हैं कोई भी प्रोडक्ट और उसमें अगर आपको क्रेडिट टर्म ज्यादा मिल रहा है तो वर्किंग कैपिटल आपको कम लगेगा, है ना। ये सिंपल है ना कि अगर आप 1 लाख का मटेरियल खरीद रहे हो और वो आपको 15 दिन का टाइम दे रहा है कि 15 दिन में आप मुझे पेमेंट करो, तो आपको 15 दिन में वो 1 लाख अरेंज करना पड़ेगा। लेकिन वही अगर आपको उसने 1 महीने का टाइम दे दिया तो आपको 1 लाख रुपए 1 महीने बाद देना है, यानी 15 दिन आपको एक्स्ट्रा मिल गए यहाँ पे। तो उतना आपका जो पैसा है उतना आपके पास रहेगा, 15 दिन आपके पास ज्यादा रहेगा, है ना। तो इस तरीके से होता है। और वही सेल अगर है तो सेल में अगर आप ज्यादा क्रेडिट अवेलेबल करके देते हो तो आपको वर्किंग कैपिटल ज्यादा लगेगा, क्योंकि आपको पैसा बहुत लेट मिलने वाला है। वही अगर आप क्रेडिट सेल करते हो और क्रेडिट टर्म कम कर देते हो तो आपको आपका पैसा जल्दी वापस मिल जाएगा, है ना। देखिए, इफ द फर्म डज नॉट गेट क्रेडिट फैसिलिटी फॉर परचेसेस बट अडॉप्ट लिबरल क्रेडिट पॉलिसी फॉर इट्स सेल देन इट रिक्वायर मोर वर्किंग कैपिटल। यानी जितना ज्यादा क्रेडिट आप देंगे उतना मतलब आपको मिलेगा उतना कम वर्किंग कैपिटल लगेगा, है ना। वही उन्होंने दिया है, इफ द फर्म डज नॉट गेट क्रेडिट फैसिलिटी, और क्रेडिट फैसिलिटी नहीं मिलेंगी तो आपको वर्किंग कैपिटल ज्यादा लगेगा, और क्रेडिट फैसिलिटी मिलेंगी तो वर्किंग कैपिटल कम लगेगा। ऑन द अदर हैंड, इफ क्रेडिट टर्म्स ऑफ परचेस आर फेवरेबल एंड टर्म्स ऑफ क्रेडिट सेल आर लेस लिबरल देन रिक्वायरमेंट ऑफ कैश विल बी लेस। और सिंपल सी बात है, आपको ज्यादा क्रेडिट परचेसर की तरफ से मिल रहा और आप अपने कस्टमर को कम क्रेडिट दे रहे हो तो आपको कैश का प्रॉब्लम नहीं जाएगा। यानी बात ऐसी होगी कि आपने अगले से जब मटेरियल खरीदा तो 1 महीने के क्रेडिट पे खरीदा कि मैं आपको 1 महीने बाद पैसा दूंगा, और वही प्रोडक्ट आपने किसी को बेचा तो आपने 10 दिन के क्रेडिट पे बेचा, यानी आपको पैसा वापस करना है 30 दिन बाद और अगले से आप 10 दिन में ही पैसा ले रहे हो, है ना। तो ऑलरेडी आपके पास पैसा अवेलेबल है ना। तो मतलब वर्किंग कैपिटल आपको कम लगेगा वहां पे। देन क्रेडिट कंट्रोल, फिर से वही बात है कि आप अपना क्रेडिट कंट्रोल कैसे करते हो। मतलब क्रेडिट सेल है तो आपकी कलेक्शन पॉलिसी कैसी है। क्या होता है ये आपको भी पता है कि हम 10 दिन का क्रेडिट बोलते हैं कि हम 10 दिन आपको दे रहे हैं, आप 10 दिन में पैसा दो, लेकिन अगला बंदा आपको 10 दिन में पैसा देगा इसकी क्या गारंटी है। आप 10 दिन बोल रहे हो लेकिन वो बंदा आपको 15 दिन में पैसा देगा, ऐसा भी हो सकता है। तो आपका क्रेडिट कंट्रोल कैसा है उस पर भी डिपेंड करता है कि आपका वर्किंग कैपिटल कम लगेगा कि ज्यादा लगेगा। क्रेडिट कंट्रोल अगर अच्छा है यानी आप अपना कलेक्शन टाइम पे कर लेते हो तो वर्किंग कैपिटल कम लगेगा, है ना। देखिए, क्रेडिट कंट्रोल इंक्लूड द फैक्टर्स सच एज वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट सेल, द टर्म ऑफ क्रेडिट सेल, द कलेक्शन पॉलिसी एक्सेट्रा। यानी इसमें सब आ गया ना कि आपका क्रेडिट सेल का वॉल्यूम कितना है, यानी आप कितना क्वांटिटी में क्रेडिट सेल करते हो, ज्यादा कर रहे हो कम कर रहे हो। टर्म्स कैसी है आपकी, 15 दिन का टाइम दे रहे, 20 दिन का, 30 दिन का, क्या टर्म्स है। और कलेक्शन पॉलिसी कैसी है, टाइम पे पैसा आ जाता है क्या। इफ क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी इज साउंड इट इज पॉसिबल फॉर द कंपनी टू इंप्रूव इट्स कैश फ्लो। यानी क्रेडिट पॉलिसी अगर आपकी साउंड अच्छी है तो जल्दी जल्दी आपका पैसा आपको मिल जाएगा, यानी ऑब्वियस है टाइम पे पैसा मिलेगा। इफ क्रेडिट पॉलिसी इज लिबरल इट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम ऑफ कलेक्शन ऑफ फंड। और आपकी क्रेडिट पॉलिसी अगर लिबरल है यानी वही ठीक है आराम से दो पैसा ऐसा चल रहा है तो इसमें प्रॉब्लम आएगा फिर आपको, यानी जल्दी पैसा नहीं मिलेगा, लोग पैसा डुबा भी सकते हैं, बैड डेट भी हो सकता है। देयरफॉर अ फर्म रिक्वायर मोर वर्किंग कैपिटल, द फर्म मेकिंग कैश सेल रिक्वायर लेस वर्किंग कैपिटल। और ऑब्वियस है जो फर्म कैश सेल करती है तो उनके पास ऑलरेडी कैश ही अवेलेबल है तो कम पैसा वर्किंग कैपिटल लगेगा उनको। देन ग्रोथ एंड एक्सपांशन, ये आपको भी पता है कि बिजनेस अगर ग्रो हो रहा है एक्सपांड हो रहा है तो आपको ज्यादा पैसा लगेगा, वर्किंग कैपिटल ज्यादा लगेगा। और जितना बिजनेस आपका मतलब ग्रोथ अगर कम है बिजनेस की तो वर्किंग कैपिटल भी कम लगेगा, तो ये भी एक फैक्टर है। द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ अ फर्म विल इंक्रीज विद ग्रोथ ऑफ अ फर्म। अ ग्रोइंग कंपनी नीड्स फंड कंटिन्यूअसली टू सपोर्ट लार्ज स्केल ऑपरेशन। और ऑब्वियस है कि ग्रोइंग फर्म को ज्यादा से ज्यादा वर्किंग कैपिटल लगता है। देन 9 नंबर पॉइंट है मैनेजमेंट एबिलिटी। अब देखो कैसा है कि अगर प्रॉपर मैनेजमेंट रहा यानी जैसा क्रेडिट मैनेजमेंट है और आपका कंट्रोल अच्छा है आपके बिजनेस में, यानी प्रॉपर मैनेजमेंट है, प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, प्रॉपर प्रोडक्शन हो रहा है, तो उसमें भी कैसा है कि आपको कम वर्किंग कैपिटल में भी आपका बिजनेस चल जाएगा। यानी आपको अगर ये पता है कि मार्केट में डिमांड कितनी आने वाली है और उसी हिसाब से आप प्रोडक्शन करेंगे तो अननेसेसरी स्टॉक मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। यानी अननेसेसरी अगर आपने स्टॉक मेंटेन करके रखा हुआ है तो आपका पैसा उसमें फंसा हुआ है तो वो पैसा आपका
कहीं दूसरी जगह काम में आ जाएगा, यानी वर्किंग कैपिटल आपको कम लगेगा। देखिए, द रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल इज रिड्यूस इफ देयर इज प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बिटवीन प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स, यानी प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन, ऑब्वियसली जितना प्रोडक्शन हो रहा प्रॉपर वे में रेगुलर बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट भी हो रहा है, अननेसेसरी स्टॉक क्रिएट नहीं हो रहा, तो वर्किंग कैपिटल कम ही लगेगा ना। अ फर्म स्टॉकिंग ऑन हेवी इन्वेंट्री कॉल फॉर हायर लेवल फॉर वर्किंग कैपिटल, यानी जो फर्म ज्यादा स्टॉक मेंटेन करती है उसको वर्किंग कैपिटल भी ज्यादा लगता है। देन एक्सटर्नल फैक्टर, एक्सटर्नल फैक्टर यानी जैसा अब क्या होता है कि जैसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, बैंक है, उन्होंने आपको फंड प्रोवाइड किया है, बराबर है, और अगर आपको जरूरत है और टाइम पे आपको पैसा मिल रहा है तो वर्किंग कैपिटल आपका कम हो जाता है फिर, यानी कैसा है कि अननेसेसरी पैसा लेके रखने की जरूरत नहीं, आपको पता है कि टाइम पे पैसा मिल जाएगा, है ना। तो ये भी कुछ फैक्टर्स होते हैं। इफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड बैंक्स प्रोवाइड फंड टू द फर्म एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, द नीड फॉर वर्किंग कैपिटल इज रिड्यूस, यानी आपको अरेंजमेंट करके रखने की जरूरत नहीं ना, आपको पता है कि नहीं मैं एप्लीकेशन करूंगा बैंक को तो बैंक मुझे टाइम पे फाइनेंस प्रोवाइड कर देगा, तो जब आपको टाइम पे पैसा मिल ही रहा है ना, तो उतना फिर आपका आप बोल सकते हैं कि वर्किंग कैपिटल आपको अरेंज करने की जरूरत नहीं है। तो ये है फैक्टर्स जो वर्किंग कैपिटल को अफेक्ट करता है। तो अभी तक हमने इस लेसन में क्या क्या चीजें पढ़ ली है एक बार मैं बता देता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पढ़ा था मीनिंग एंड इंट्रोडक्शन ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस, फिर हमने इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस देखा, फिर हमने कैपिटल रिक्वायरमेंट देखा। कैपिटल रिक्वायरमेंट में दो टाइप के कैपिटल हमने देखे, वर्किंग कैपिटल और फिक्स कैपिटल, जिसमें पहला हमने देखा फिक्स कैपिटल। फिक्स कैपिटल जो कैपिटल लार्ज स्केल या आप बोल सकते हैं लॉन्ग टर्म असेट्स खरीदने में आप इन्वेस्ट करते हो, और वर्किंग कैपिटल यानी डे टू डे रेगुलर बिजनेस ऑपरेशंस में जो आपका इन्वेस्टमेंट हो रहा है उसको हम कहते हैं वर्किंग कैपिटल। ठीक है, नेक्स्ट में देखेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर।